Hello everyone and welcome to Cyclobus and thank you for choosing us. And today's our lecture is हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज एसएपी। सो ये मैंने कुछ बनाया हुआ है। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि हमें व्हाट इज एसएपी एमएम ये सीखना है। और एसएपी एमएम सीखने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में एसएपी एमएम समझाऊं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एसएपी एमएम से रिलेटेड कोई भी डाउट और उसके रिगार्डिंग अगर एसएपी एमएम के रिगार्डिंग अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो आज आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू एसएपी एमएम क्लियर होने वाले। सो एसएपी एमएम स्टार्ट करने से पहले मैं आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एसएपी। अगर हमें एसएपी एमएम समझना है तो अभी एसएपी एमएम एसएपी का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझने वाले व्हाट इज एसएपी, व्हाट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज एसएपी एमएम जो हमारा कोर, जो आज का हमारा जो प्राइम टॉपिक है वो कंपनी में एसएपी एमएम का क्यों जरूरत लगती है, कौन कौन एसएपी एमएम सीख सकता है। एंड हम एसएपी एमएम अगर सीखना चाहते हैं तो हम एसएपी एमएम में क्या क्या टॉपिक्स हमें सीखने चाहिए और क्या है एसएपी एमएम का सिलेबस। ओके, रियल टाइम केस स्टडी देखने वाले हैं कि कैसे एसएपी एमएम का इम्प्लीमेंटेशन एसएपी में होता है और आप आगे चल के एसएपी को सीख सकते हो। एसएपी में जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं, उसमें एंड यूजर का और कंसल्टेंट का काम क्या होता है। एंड हम आगे और भी चीजें देखने वाले। सो ये कंटेंट हम देखने वाले हैं। अभी हम इसको वन बाय वन डिटेल में समझने के लिए जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एसएपी एमएम। ओके, सो व्हाट इज एसएपी एमएम से पहले हमें समझना है व्हाट इज एसएपी। ओके, सो एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। सो पहली बात तो एसएपी होता क्या है। अभी एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। जैसे आप लोगों ने सब लोगों ने टैली के बारे में सुना होगा या बुक नोट करके एक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, खाता बुक करके एक सॉफ्टवेयर सुना होगा। तो एसएबी भी एक वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है जो हमारे बिजनेस में जो भी चीजें हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब बेसिक एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें हो रही है, डे टू डे ट्रांजेक्शन, जो भी डेटा मुझे स्टोर करना है वो एसएपी हमें हेल्प करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो अभी हम एसएपी क्यों यूज करते हैं, क्या है वो सब तो मैंने एक वीडियो में आपको बता चुका हूं। सो अभी एमएम से रिलेटेड हमें देखना है तो एसएपी में क्या होता है कि अलग अलग ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मुझे फाइनेंस सीखना है, मुझे मेरे कंपनी में फाइनेंस इंप्लीमेंट करना है। सपोज मैंने एसएपी सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया है, मेरा एक कंपनी है, मुझे उस कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मुझे एसएपी चाहिए क्योंकि मेरा कंपनी ग्लोबल है। मुझे कल को उसको यूएसए में भी ओपन करना है, यूके में भी ओपन करना है, फ्रांस में भी ओपन करना है। तो ऐसी नीड है मेरी और उसके लिए मैं एसएपी को ही चूज करूंगा क्योंकि अलग अलग कंट्री में मुझे इंप्लीमेंट करना है तो एसएपी मुझे हेल्पफुल है। तो एसएपी में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एसएपी में एक फीको करके एक मॉड्यूल रहता है जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। एचसीएम करके एक मॉड्यूल रहता है जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एचसीएम से रिलेटेड होता है। एक होता है एमएम। ओके, अभी एमएम क्या होता है, मेरे कंपनी में मुझे मटेरियल की नीड लगेगी। ओके, तो मुझे मेरे कंपनी में जो मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो एमएम वाले देखेंगे। ओके, सो एसएपी आपको समझा होगा, एसएपी एक सॉफ्टवेयर है। एसएपी में मुझे अगर फाइनेंस में जाना है तो मैं फीको सीखूंगा, मुझे मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है तो मैं एमएम सीखूंगा, मैं एचआर में पहले काम कर चुका हूं, मुझे इंप्लॉइज से रिलेटेड चीजें करनी है तो मैं एचसीएम में जाऊंगा जिसमें हायर से लेके फायर तक सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती। सो अभी व्हाट इज ईआरपी सॉफ्टवेयर। अभी देखो, जो अगर एसएपी के बारे में समझ रहा है तो उसको ईआरपी सॉफ्टवेयर तो पता ही होगा, ईआरपी रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी हम सीधा आते हैं व्हाट इज एसएपी एमएम। ओके, व्हाट इज एसएपी एमएम। अभी एसएपी एमएम मतलब क्या कि एसएपी में जो भी मेरे प्लांट्स है उस प्लांट्स के अंदर मेरे अलग अलग स्टोरेज है। अभी कंपनी को अपने प्रोडक्शन में, और अगर को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसको प्रोडक्शन में, या कंपनी ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग मतलब कि कुछ क्रिएट नहीं कर रही है, बस उनको परचेस करना और आगे मार्जिन में सेल करना। सो कंपनी को अपने प्लांट में
डेटा को स्टोर करना पड़ता है। सो उस प्रोसेस, जो भी वो प्रोसेस होती है, वो हम एमएम कंसल्टेंट, एमएम एंड यूजर, कंसल्टेंट एंड एंड यूजर, ये सब देखते हैं। सो सो एमएम में ये कुछ प्रोसेस होता है जो हमें देखना होता है। सबसे पहले क्या है? रिक्विजिशन। ओके, अभी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स, अगर जो भी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है उसको मुझे देखना है। फिर मुझे सप्लायर फाइंड आउट करना है। फिर मुझे वेंडर सिलेक्शन करना है। सबसे पहले क्या कि मुझे किस किस चीजों की नीड है। ओके, और उसके बाद मुझे वेंडर सिलेक्शन करना है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग है। सो ये सारे प्रोसेस देखे जाते हैं। सो स्टैंड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। सिंपल मीनिंग क्या है कि मटेरियल बाय करना है, स्टोर मटेरियल, ट्रैकिंग इन्वेंटरी, मैनेज वेंडर, रिसीव गुड्स, वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइसेस। सो रिलेटेड टू मटेरियल जो भी चीजें होती है वो सारी। सपोज सैमसंग वांट्स टू मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन, सैमसंग को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर उनको फोन बनाना है तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट लगेगी, उनको स्क्रीन्स लगेंगे, बैटरीज लगेंगे, प्रोसेसर लगेंगे, कैमरा लगेंगे, चार्जर्स लगेंगे, ये सारी चीजें उनको लगेंगी। तो अगर सैमसंग खुद का स्क्रीन अगर खुद नहीं बना रहा है तो उसको किधर से तो ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर वो बैटरीज नहीं बना रहे, बेसिकली सैमसंग तो खुद का स्क्रीन बनाता है, पर अगर उसको कुछ चीजें चाहिए रहेंगी, जैसे अभी सैमसंग समझ रहा है कि उसको सोनी के कैमराज लगाने, तो कैमरा जो ऑर्डर करेगा किससे? सोनी से। जिसको वो ऑर्डर देगा कि मुझे, हाँ, कि मुझे मेरे फोन में सोनी का कैमरा चाहिए, तो वो इक्विपमेंट सोनी से बाय करेगा। सो ये सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट मुझे लगेगी। सो एक एसएपी एमएम इंश्योर करेगा कि उसके पास राइट मटेरियल है, राइट क्वांटिटी में है, राइट वेंडर से वो परचेस कर रहा है, राइट प्राइस में परचेस कर रहा है, राइट टाइम पे परचेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें एसएपी एमएम वाला देखता है। तो वो कौन से स्टेप में देखता है, जो मैंने अभी ऊपर समझाई, रिक्वायरमेंट, उसके बाद परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन में हम कोटेशन बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग वेंडर सिलेक्ट करते हैं, कोटेशन लेते हैं, फिर उसको परचेस ऑर्डर देते हैं, गुड्स रिसीव होता है। फिर मीगो मीरो करके एक रहता है ऑप्शन, जिसमें इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, और फिर पेमेंट होता है। सो रिलेटेड टू स्टॉक, मतलब ओके, सो मुझे स्टॉक मैनेज करना है, वो सारी चीजें एमएम में होती है रिलेटेड टू स्टॉक। ओके, सो व्हाई कंपनीज यूज एसएपी एमएम? सेम है। reduce purchasing cost, control inventory, avoid stock storage and prevent excess inventory। अगर ज्यादा इन्वेंटरी हो गई तो भी इशू हो जाएगा। ट्रैकिंग एवरी मटेरियल, मैनेज वेंडर इफिशियंसी, ऑटोमेट परचेसिंग, improve बिजनेस डिसीजंस। सो अगर मेरे पास प्रॉपरली मुझे आइडिया होगा कि कितने स्टॉक का मुझे नीड है, कितने मटेरियल का मुझे नीड है, उसके बाद वो कितना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, सो मुझे इन फ्यूचर उसको ऑर्डर करने, कितने मटेरियल का मैं ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वो सारी चीजें रिलेटेड टू मटेरियल एमएम में हम देखते हैं। सो रियल बिजनेस एग्जांपल क्या है? जैसे कंपनी नेस्ले है, डेली रिक्वायरमेंट मिल्क पाउडर, शुगर, पैकेजिंग मटेरियल, इफ शुगर इज अनअवेलेबल, प्रोडक्शन स्टॉप। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है? मिल्क है, शुगर है, पैकेजिंग मटेरियल है। इफ शुगर इज अनअवेलेबल तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर शुगर नहीं रहेगी तो। तो उनको लॉस हो सकता है मिलियंस ऑफ रुपीस का। तो एसएपी एमएम इंश्योर करता है कि कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, कितने का मुझे ऑर्डर करना है, जिससे मुझे प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो आई होप आपको एसएपी समझ में आ रहा है एमएम। अभी हु शुड लर्न एसएपी एमएम? एसएपी एमएम किसने किसने सीखना चाहिए? फ्रेशर, एक कॉमर्स ग्रेजुएट ने, बीकॉम वाले, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, एनीवन हु इंटरेस्टेड इन ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसको, या फिर जिसी ने कभी भी जेप्टो या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अगर काम किया रहेगा, तो वो लोग भी एसएपी एमएम सीख सकते हैं, जिन्होंने मटेरियल से रिलेटेड काम किया है। जैसे अभी इसमें क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या है? परचेस एग्जीक्यूटिव, प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउस, इन्वेंटरी, स्टोर कीपर, प्रोडक्शन प्लानर, सप्लायर चेन एग्जीक्यूटिव, ये कुछ जॉब रोल्स है। ओके, अगर
आपको एक्सपीरियंस है तो आप एज अ परचेस मैनेजर, इन्वेंटरी मैनेजर, ये सारे पोस्ट के लिए बिजनेस एनालिटिक्स एमएम सीखने के बाद लग सकते। व्हाट वी विल लर्न इन एसएपी एमएम। ओके, सो बेसिकली अभी जैसे मैं तो अभी ये पूरा एसएपी एमएम का सीरीज ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट टू एंड एसएपी एमएम आपको समझाने वाला हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे आपको हर वीक में मैं एसएपी की एक सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मैं हर वीक एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूंगा एसएपी के ऊपर। सो हम हर मेरे जो अगले वीडियोज रहेंगे उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी तो आज हो गया है। एसएपी नेविगेशन, उसके बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा कि एसएपी एसएपी एमएम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं एसएपी में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे सेटअप करते हैं, उसमें प्लांट हुआ, स्टोरेज हुआ, परचेज ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है वो मैं बताऊँ। नेक्स्ट है मास्टर डेटा। ओके, इसमें हम ये देखने वाले, ये मतलब आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एमएम सीख रहे हो। मास्टर डेटा जिसमें क्या होता है कि मटेरियल बनाया जाता है। फिर ये परचेसिंग, जिसमें पीआर, आरएफओ मतलब कोटेशन, पीओ, ये सारी चीजें बताई जाती है। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी आप फिर ऑर्डर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है कि इन्वेंटरी प्रॉपरली आई है कि नहीं। आपको इस पे इनवॉइस इशू करना है। आपको पेमेंट के लिए तो आपको एसएपी फीको, जो फीको करते हैं वो लोग पेमेंट देखते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं। वैल्यूएशन, कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन, हम कुछ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें होती है जो एमएम, जैसे अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर सेटअप करना है तो उसको मुझे एफआई में करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग मतलब रिपोर्ट्स मुझे जनरेट करने हैं तो उसके लिए मुझे कंट्रोलिंग लगेगा। तो एमएम में हम इंटीग्रेशन भी देखने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग और भी मॉड्यूल्स है उसको भी समझने वाले हैं, और एमएम के साथ उनका कैसे इंटीग्रेशन होता है वो सारी चीजें भी हम देखने वाले। सो अभी अभी मैंने आपको वन बाय वन समझाया कि व्हाट इज एसएपी एमएम, और किस किसने एसएपी एमएम करना चाहिए, और उसमें हम क्या सीखने वाले। एक रियल टाइम केस स्टडी यहाँ पे है, जैसे कि एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग वुड वुडन ऑफिस टेबल। सो मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एक वुड लगता है, पेंट लगता है, तो ऐसे कुछ कुछ मटेरियल। तो स्टेप वन में एक एमएम वाला क्या करता है, सो चेक द इन्वेंटरी। ओके, वेयर हाउस चेक द इन्वेंटरी, गुड स्टॉक इज लो, परचेज डिपार्टमेंट creates a purchase requisition, we need 500 wooden boards, purchase manager approves it। मम्मी ऐक ना जरा बघ ना, मॅनेज कर ना। झालं मम्मी, मी स्टार्ट करू बरं, स्टडी देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में ट्राई होगा। जैसे कि रियल टाइम केस स्टडी कंपनी, जैसे कि एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है। एबीसी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड क्या करते हैं, वुडन ऑफिस टेबल्स, मतलब कि वो टेबल बनाने का काम करते हैं। सो सो एमएम में क्या होता है, अभी सबसे पहले तो हमें, अगर मेरा जो भी मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, एक ऑफिस टेबल जो मैं बनाता हूँ, तो उसमें मुझे ये सारी चीजों की नीड लगती है। वुड, ओके, सो स्क्रूज, पेंट, तो ये सारी चीजें मुझे लगती है। सो स्टेप वन में क्या हुआ, मुझे मेरी कंपनी में इन्वेंटरी चेक करना पड़ेगा। समझो मुझे कुछ चीजें मेरे पास कम है, जैसे वुड स्टॉक इज लो। सो परचेस डिपार्टमेंट क्रिएट अ परचेस, आई आई जरा शांत राहतेस, क्रिएट्स अ परचेस रिक्विजिशन, वी नीड 500 वुडन बोर्ड्स। ओके, सो ये क्या हुआ, परचेस रिक्विजिशन किया एमएम वाले ने कि मुझे इतनी नीड है इन सारी चीजों की। फिर परचेस मैनेजर अप्रूव्स इट, परचेस डिपार्टमेंट सेड RFQ टू 3 वेंडर। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या होता है कि हम 3 वेंडर्स को कुछ रिक्विजिशन भेजेंगे, जिसमें हमें प्राइस और कोटेशन मिलेगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट कोटेशन सिलेक्ट करेंगे। मैं एक क्या बता रहा हूँ कि ये हम एसएपी के एमएम के अंदर क्या प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ। ओके, सो परचेस ऑर्डर इज क्रिएटेड। स्टेप 7, वेंडर सप्लाइज 500 बोर्ड्स।
And warehouse performs the goods receipt, inventory automatically increases, finance receives the vendor invoice, and invoice is verified against purchase order, goods receipt, invoice. Okay, this is called three-way match. Okay, तो ये आपको आई होप आपको समझा होगा। अभी एसएपी में हमें दो जॉब रोल्स रहेंगे, जैसे कि एसएपी में क्या जॉब रोल्स रहेंगे, क्या कौन दो लोग काम करते हैं। सबसे पहले एसएपी कंसल्टेंट काम करता है, जो ये सारी चीजें सेटअप करके देता है। कंपनी न्यूली फ्रेश है, जैसे ही मेरी कंपनी ओपन हुई मैं उसमें सबसे पहले एसएपी कंसल्टेंट को हायर करूंगा, उनको बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे प्लांट्स हैं, मुझे पहले तो प्लांट बनाओ, फिर उस प्लांट में स्टोरेज बनाओ। तो वो सारा सेटअप करने का काम एसएपी कंसल्टेंट का है। फिर एंड यूजर डे टू डे ट्रांजेक्शन करता है कि उसमें डेली आएगा, जो भी आज ऑर्डर किया है कल को ऑर्डर करना है, किस वेंडर से करना है, वो डेली बेसिस के वर्क एसएपी एंड यूजर करेगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे एंड यूजर का काम बताया हुआ है, क्या करता है वो, क्रिएट परचेस ऑर्डर, रिसीव मटेरियल, चेक इन्वेंटरी एंड कॉन्टैक्ट वेंडर्स। कंसल्टेंट का यहाँ पे काम क्या है, क्रिएट प्लान, क्रिएट परचेस ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल टाइप, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, यूजर, ट्रेन एंड यूजर। ओके, तो आई होप आपको आज के लेक्चर से थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि एसएपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एसएपी एमएम में एमएम क्या होता है, उसमें आप क्या सीखते हो, आप वो सीखने के बाद आपको आगे जाके उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज। ओके, थैंक यू।